मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसका सेट 2 डिस्कस करेंगे। यह जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है 5 फरवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे इसका भी पीडीएफ डाल देते हैं। इसका हम मैक्सिमम फुल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप वीडियो जब भी हो तो पूरा सुना कीजिए, सुनिएगा 2-4 बार, उसमें भी याद हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन का त्रुटि वगैरह हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है 1995 में शुरू किया गया, तो ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की भी स्थापना 1995 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नागपुर योजना भी सड़क से संबंधित है। नागपुर योजना 1943 में पहला फेज आया था। प्रथम चरण 1943 से 63 तक चला था। 20 वर्षीय प्लान था नागपुर योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश के कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जबकि छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। 47A एर्नाकुलम से कोची तक है, जबकि NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क यातायात का लगभग 40% भाग वहन करता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व में कहेंगे तो केरल अभी है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति अब जानते हैं तिलहन से संबंधित है। नीली तिलहन तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि, अनाज के उत्पादन से वृद्धि संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, बेची जाती। निर्यात में बेचना, आयात में खरीदना। तो 10% कॉफ़ी जो है बेच दी जाती है। 3 का सी हो जाएगा। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कहेंगे तो ब्राज़ील है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया है, भारत है। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी उत्पादन नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में भी होता है। विश्व के कहवा का पात्र कहा जाता है ब्राज़ील को। कहवा मंडी साओ पोलो को कहा जाता है। कहवा मंडी किसे कहा जाता है। साओ पोलो को कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। कहवा बंदरगाह सेंटास है। कहवा बंदरगाह सेंटास। सबसे उत्तम किस्म का कॉफी जो होता है अरेबिका होता है। अरेबिका। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है, दुर्गापुर आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। ये ब्रिटेन या इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, ये सब स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र ये स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से जो पश्चिम बंगाल में है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है और बोकारो झारखंड में, दोनों रूस के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो दुर्गापुर हो जाएगा किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। 4 का सी। 5 में है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया। 2006-07 में जिक्र किया गया था पहली बार जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी का विचार अगर कहा जाए, जीएसटी समिति का सिफारिश किया था कौन, विजय केलकर समिति जीएसटी का।
भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। पहला विधेयक राज्य पारित करने वाला राज्य तेलंगाना था। पहला गैर भाजपा शासित राज्य बिहार था। पहला अंतिम राज्य जीएसटी लागू किया जम्मू कश्मीर, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी 101वां संशोधन के तहत लागू किया गया। भारत में जीएसटी का विचार फ्रांस से लिया गया। ऐसे जीएसटी जो है सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ। भारतीय जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। जीएसटी पंजीकरण संख्या 15 डिजिट का नंबर मिलता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। कुल 33 सदस्य होता है। जीएसटी परिषद का वर्णन अनुच्छेद 279 का क एवं 269 के क में है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 3 बैंक मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 6 का ए हो जाएगा। 3 बैंक एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 किया गया है, जबकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया। 3 बैंक मिलाए गए थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई। 3 बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, जिसका नाम बदलकर एसबीआई 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। एसबीआई स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाता है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। दिनेश कुमार खारा। हम किस पंचवर्षीय योजना का अंत के में है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन था 2012 से 2017। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। पंचवर्षीय योजना 1951-56 शुरू हुआ था, जो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। द्वितीय 56 से 61 पीसी माहौल लोबिस योजना। तृतीय 66 से 69 था। तृतीय 51-56 से 61 से 66 था। उसके बाद योजना अवकाश 1966 से 1969 हुआ। तब रोलिंग पलाव 1978 में आया। 8 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे आधारित संचार के लिए किस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना मतलब विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? तो लगभग 100% अब रेलवे में कर दिया गया। उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता। पहले 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। आगे है नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। चलिए आगे है, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना में है। करेंसी प्रेस नोट। करेंसी प्रेस नोट कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। बैंक नोट प्रेस देवास में है। करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक महाराष्ट्र में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबकि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहेंगे तो हैदराबाद में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में कौन नहीं है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां तमिलनाडु है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। 11 का डी हो जाएगा। आगे निम्न में किसकी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। दूसरा नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बंगाल का है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? परम 10,000 होगा, मगर परम 8,000 दिया हुआ है। ऑप्शन ए मार देंगे। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि है, जो सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी जो है कौन है? तो फ्रंटियर है, जो अमेरिका का है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ की गई? तो भारत में 4G सेवा 2012 में आया था। भारत में 4G सेवा 2012 में आया था और 5G 2022-23 में 5G स्टार्ट कर दिया गया। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका में 5G मोबाइल सेवा अभी चल रहा है। यूके ब्रिटेन का शेयर सूचकांक क्या नाम है? FTSE 100, ये ब्रिटेन की शेयर सूचकांक है। सेट जो है थाईलैंड की शेयर सूचकांक है। सेट जो है थाईलैंड की शेयर सूचकांक है। निक्की जापान की, मतलब टोक्यो की, जापान, निक्की टोक्यो जापान की शेयर सूचकांक है। डी जोन्स न्यूयॉर्क की शेयर सूचकांक है। डी जोन्स न्यूयॉर्क, बॉम्बे स्टॉक भारत की है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का है। निबलटेल इटली का शेयर सूचकांक है। चलिए आगे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर OB स्मिथ थी, जो अंग्रेज थे। RBI एक्ट कब आया? 1934 में। RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय मुंबई में, पहले कलकत्ता था, कलकत्ता से मुंबई 1937 में किया गया। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। RBI ने पहली बार नोट छापा 1938 में, पहली बार 5 रुपया का नोट छापा। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, क्रम में 25वां है। RBI के लोगों में बाघ एवं तार का पेड़ है। सभी बैंकों का बैंक RBI को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक RBI को। RBI में आम आदमी का खाता नहीं खुलता है। चलिए 17 नंबर है, वह विद्यार्थी जिसने रुपयों का साइन डिजाइन तैयार किया था, कहाँ का था? तो IIT बम्बे का था, ऑप्शन बी। उसका नाम था D उदय कुमार। D उदय कुमार था। इसको मान्यता 15 जुलाई 2010 मिला, 15 जुलाई 2010। चलिए यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो फिनलैंड होगा। दुनिया में खुशहाली में 1 नंबर पर कौन है? फिनलैंड है। भारत का स्थान खुशहाली में 126 है, पहला फिनलैंड। नाटो का 31वां देश भी फिनलैंड है, नाटो में 31 देश हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो फिनलैंड कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश हो गया। कार्बन कर के द्वारा कार्बन के उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है कीवी। सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग होती है, सबसे बड़ी जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटी पक्षी हमिंगबर्ड, पिजन पक्षी। ना उड़ने वाली पक्षी है कीवू और एमू। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल चिड़ियाघर कहेंगे तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील के ब्राजीलिया का रियल हो जाएगा, ऑप्शन बी। रूस के मास्को के रूबल हो जाएगा। इथोपिया का अदीस अबाबा का बीरर हो जाएगा। सऊदी अरब का रियाद का रियाल हो जाएगा। कजाकिस्तान का अस्ताना का टेनेगे हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के इस्काबाद का मनात हो जाएगा। तजाकिस्तान के दुशांबे के सोमनी हो जाएगा। मैक्सिको के मैक्सिको सिटी के पीसो हो जाएगा। इसी तरह रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन महलों का शहर? महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है और सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को, भारत का बगीचा बंगलौर को, गुलाब शहर जयपुर को, साइंस सिटी कोलकाता हो जाएगा, सिलिकॉन वैली बेंगलोर हो जाएगा, साइलेंट वैली केरल हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान हो जाएगा, मोतियों का द्वीप बहरीन हो जाएगा, मोतियों का द्वीप बहरीन हो जाएगा, लिली का देश कनाडा। लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। किसे अच्छा समय का राजा कहा जाता है? तो विजय माल्या को कहा जाता है। विजय माल्या जो है किंग फिशर के मालिक थे। विजय माल्या शराब के सबसे बड़े व्यापारी हैं। विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया गया बैंक के द्वारा। 23 नंबर, यह मुंबई की प्रथम परखने शिशु 2016 में इसे एक शिशु को जन्म दिया था, उसका नाम था, शिशु को जो जन्म दिया उसका नाम क्या? हर्षा। KM हिंदुजा के देखरेख में जन्म हुआ था 2016 में। और प्रथम परखनली शिशु, विश्व में प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन से लेंसी ब्राउन को पैदा हुआ 1978 में, इंग्लैंड के थे। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट जो बनी तुर्बा बनर्जी, ऑप्शन ए। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल है। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला है। भारत का प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय।
किनको महामना कहते हैं? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया। काशी विश्वनाथ BHU की स्थापना 1916 में किया था। 1916 में किया था। द लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, ये सब प्रसिद्ध रचना है किसका? मदन मोहन BHU के स्थापना 1916 में किया गया था। लीडर, अभ्युदय, ये सब जो हिंदुस्तान, ये सब लिखा गया किस? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की कांग्रेस की तरफ से जांच कमेटी का 8 सदस्यीय जांच कमेटी थी, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। आगे है, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? देविका रानी रोरी को दिया गया था। 1969 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के एक भारतीय फिल्म जगत के जाने माने कलाकार थे, उसके याद में दिया जाता है। तो देविका रानी रोरी हो जाएगा। चलिए, यह हिंदी साहित्य 27 नंबर क्वेश्चन है। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह थे। नामवर सिंह, ऑप्शन ये हो जाएगा। अब जानते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा पुस्तक है। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। चलिए, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। 1541 में पद्मावत को लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने 1541 में ही किया था। पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा गया था। 1541 में लिखा गया था। रामचरितमानस तुलसीदास वाली लिखा गया, जो अकबर के समकालीन थे। बीजक रामायणी शबद और साखी कबीरदास द्वारा लिखा गया। बीजक रामायणी शबद और साखी कबीरदास के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन। चलिए आगे, 30 नंबर, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी लिखा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी हो जाए। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। उसके बाद मदर टेरेसा, फेथ एंड कंपेशन, ये सब नवीन चावला की पुस्तक है। आगे है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटन स्थल बन गया है? तो वीर सावरकर हो जाएगा। वीर सावरकर को जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल बन गया है, क्योंकि हमारी जेल डायरी एक पुस्तक है जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी। वीडी सावरकर ने पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में रखा गया था, जहां काला पानी का सजा दिया जाता था, और उनके कमरे का नाम सावरकर नाम रखा गया। सेलुलर जेल के कमरे में था, उसका सावरकर नाम अभी रखा गया। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, ईमेल का @ चिन्ह चुना। तो रे टॉमिन्सन ने ईमेल का खोज रे टॉमिन्सन ने किया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल। www का खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया। आईसी चिप का खोज जेएस केल्विन ने किया। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे। एप्पल कंपनी के थे स्टीव जॉब थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन थे। 1875 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी।
आगे, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दे दी है? उस समय ICICI दिया था कोरोना के समय 33 का डी। 34 में है, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा ऑप्शन ए। फणीश्वर रेणु का जन्म बिहार में हुआ है 1921 में। फारबिसगंज। फणीश्वर रेणु भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे। महिला आंचल उनकी प्रमुख रचना है फणीश्वर नाथ रेणु का, जो पूर्णिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आगे है, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाज के लिए? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। दुनिया का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है। बीना सरस्वती के पास है। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीना बजाता था। दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन, ये सब शहनाई बजाते थे। आगे है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी? तो ठुमरी। ऑप्शन सी, ठुमरी गायन शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। ठुमरी गायन शैली लखनऊ घराना से संबंधित है। आगे है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। इलाहाबाद में किया गया, आनंद भवन में, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। इसने पहली बार संविधान की मांग 1924 में किया था। स्वराज पार्टी का एक महत्वपूर्ण सफलता मिला था कि वल्लभ भाई पटेल को केंद्रीय विधायक मंडल में स्पीकर पद 1925 में चुना गया था, इसके डिमांड पर, स्वराज पार्टी के डिमांड पर। चलिए आगे है 38 नंबर, वह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है? तो झुम्पा लाहिरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। झुम्पा लाहिरी की पुस्तक द नामसेक इंटरपेरिड ऑफ मेलेडीज झुम्पा लाहिरी की है। जबकि ए सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, टू लाइव्स, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है आत्मकथा युवराज सिंह का है। ऑप्शन ए, युवराज सिंह। 2011 में युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज मिला था, उसी समय यह प्रकाशित हुई थी। सनी डेज, वन डे वंडर सुनील गावस्कर की पुस्तक है। द सिख अराउंड द वर्ल्ड, स्ट्रेट फ्रॉम द हट कपिल देव की पुस्तक है। अमर सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र में अमर सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया था। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था, और यह पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल 1969 से प्रारंभ हुआ था, घोषणा 1968 में। 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाता है। नोबेल कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में। घोषणा अक्टूबर माह में होता है, दिया जाता 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। अगला क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य? छऊ विदेशिया सोराई जजाटी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल अगर है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन 41 का ए। बाउल जात्रा कीर्तन पश्चिम बंगाल का है। रासलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश का है लोक नृत्य। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति नेतृत्व संबंधित है? राज्य का नीति नेतृत्व भाग 4 में है, जबकि 4 के कौम में मूल कर्तव्य है। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य का नीति नेतृत्व है, भाग 4 के कौम में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। टोटल 22 भाग है, गिनती के अनुसार कुल 25 भाग हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची में भाषा का जिक्र है? तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 8 भाषा था, बाद में 4 भाषा और, मूल संविधान में 14 भाषा था, बाद में 8 भाषा और जुड़ा, टोटल 22 भाषा को मान्यता 8वीं अनुसूची में किया गया। प्रथम अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है,
जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची में SC और ST के आरक्षण संबंधी चर्चा है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए ST के लिए विशेष व्यवस्था है। सातवीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से जोड़ा गया, पहला संविधान से 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वां 1985 दल बदल में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां 1992 के तहत जोड़ा गया, 93 में लागू हुआ। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से 1992 में अधिनियम आया, 74वां संशोधन पारित हुआ 1993 में, 74वां संशोधन के तहत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? लगभग 12 वर्ष तक, लगभग 3 बार लगातार शपथ ग्रहण लिए। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। सबसे कम समय तक जाकिर हुसैन रहे थे राष्ट्रपति, जो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। यह पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम में 15 में। देश की सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित स्रोत जो है आयरिश के संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, जबकि एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। वृद्धि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पंचायती राज व्यवस्था, योजना आयोग, आर्थिक नियोजन रूस से लिया गया है। गणतंत्र शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य, जो अब 104वां संशोधन 2019 के तहत रद्द कर दिया गया। 2 सदस्य को अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता था, जो अब खत्म हो गया है। तो लोकसभा अधिकतम सीट 552 है, वर्तमान में 543 है, जिसमें वर्तमान में 543 है, जैसे वर्तमान में 545 है, जिसमें निर्वाचित 543 और 2 मनोनीत होता था। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण, 47 का सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। हमारी जेल डायरी पुस्तक किसकी है? जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया हमारी जेल डायरी, जयप्रकाश नारायण। गांधी योजना कब आया? 1944 में श्री मन्नारायण ने लाया था। बम्बई प्लान 1944 में 8 उद्योगपति ने लाया। जन योजना 1945 में MN राय ने लाया। नागपुर योजना 1943-63 सड़क योजना से संबंधित है। तो यह भारत का, तो ठीक है था, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो सबसे अधिक तो चीन में बांटता है, अगर बाद चीन के मतलब सबसे कम पूछ रहा है, ऑप्शन आधारित ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे बांग्लादेश का है, चीन का है, तब पाकिस्तान का है, तब नेपाल का है, तब म्यांमार का है। 4 गो ऑप्शन है, इसी में छाटना है। 4 48 का डी हो जाएगा म्यांमार। उनचास नंबर है, कर्क रेखा किन राज्यों के मध्य से नहीं गुजरती है? बताए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 27 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हो जाएगा कौन? कर्क रेखा जो है कितने से नहीं गुजरती, ये पूछ रहा है। तो ये बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती, 49 का ये हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र परगम झाझार, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम में ब्रह्मपुत्र, चीन में, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है।
संगपो। वीकर मूलतः होते हैं, वीकर मूलतः कैसे होते हैं? वीकर जो है, वीकर मूलतः कैसे होते हैं? वीकर मूलतः प्रोटीन होता है ना, ऑप्शन 51 का सी। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन की खोज जे ब्रजेलियस ने किया था। प्रोटीन शरीर की मरम्मत करने में मदद करता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरस्मस या क्वारसियोकर बीमारी हो जाती है। मायोपिया के रोगों को किसके निवारण के लिए चाहिए? मायोपिया अगर हो गया तो अवतल उसको लेंस चाहिए, ऑप्शन ए। 52 का ये हो जाएगा, उसको अवतल लेंस चाहिए। किसी को अगर मायोपिया हो गया है और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तिरपन नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षित आर्द्रता किससे? आर्द्रता जब भी कह देगा हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जबकि अपेक्षित घनत्व तो कहेंगे तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता पूछ रहा था हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन से हम लोग पानी के अंदर ध्वनि तरंग ज्ञात करते हैं। मैनोमीटर से हम लोग गैस के दाब ज्ञात करते हैं। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, फाइडोमीटर से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 क्वेश्चन कह रहा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का। 54 का डी हो जाएगा। किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विक्षेपण मतलब प्रकीर्णन अधिक होता है। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का होगा, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होगा। आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष होने का कारण क्या क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। आकाश नीला दिखाई देगा प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के समय का सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग प्रकीर्णन के कारण होता है। हीरा चमकना या मृग मृच्छिका की घटना होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल हो जाए। कार्य, उष्मा, ऊर्जा, तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका आंसर जूल हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति का वाट। बल का न्यूटन होता है। बल का न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का बार होता है। कोण का स्टेरेडियन, घन कोण कोण का रेडियन होता है। घन कोण का स्टेरेडियन मतलब ठोस कोण का स्टेरेडियन। कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। लंबाई का मीटर होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पदार्थ का परिमाप का मोल होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। बल का न्यूटन होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी का है। दूरी का यूनिट है। प्रकाश वर्ष दूरी का है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। दाब का पास्कल है। ताप का केल्विन है। उष्मा का जूल है। विद्युत धारा का एम्पियर है। विद्युत आवेश का कूलम्ब है। विद्युत आवेश का कूलम्ब है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन आधारित क्वेश्चन आपको बताना है। 57 नंबर। तो 57 का सी हो जाएगा। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए प्लांक नियतांक का मूल जूल सेकेंड में कितना होगा? तो 58 का डी हो जाएगा 6.63 × 10⁻³ - 58 नंबर है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हम लोग तना यूज करते हैं। हल्दी अदरक में हम लोग तना खाएंगे। आलू का तना का हम लोग कंद भाग खाते हैं। केसर या बंडा का तना का हम लोग धनकंद भाग खाएंगे। प्याज का तना का सलकंद भाग खाएंगे। हल्दी और अदरक का तना का प्रकंद भाग खाएंगे। मूली का हम लोग जड़ तुर्ग रूपी खाते हैं। गाजर का शंकर रूपी जड़ हम लोग खाते हैं। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? तो टोटल ये 5 प्रकार का होता है श्वेत रक्त कणिका। एक होता है बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। ये 5 प्रकार के होते हैं। शरीर का पुलिस में WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को कहते हैं। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC का जीवन काल 1 से 5 दिन का होता है।
और यह शरीर में 5 से 11,000 क्यूबिक मिलीलीटर के बीच रहता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है। ये एसनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का क्या क्या काम है, थोड़ा सा सुन लेना है। बेसोफिल्स जो है एलर्जी के प्रति संवेदनशील रहता है, एलर्जी वगैरह हो जाता है। मोनोसाइट हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं को खा जाता है। एसनोफिल्स जो है शरीर की प्रतिरक्षा बनाए रखता है। लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा को बनाए रखने में उनकी वृद्धि करता है। न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं को खा जाता है, बाहरी पदार्थों को, बाहर से जो जीवाणु होता है उसको नष्ट कर देता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, लसिका किसमें उपस्थित होती है? लसिका संवहन उत्तक में उपस्थित होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तरल उत्तक को संवहनीय उत्तक भी कहते हैं। रक्त और लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त और लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा है। प्लाज्मा का 90% भाग जल है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें आरबीसी या प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। लसिका शरीर में असंक्रमय तंत्र का निर्माण करती है। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। पीलिया जॉन्डिस जिसको कहते हैं, तो बिलिरुबिन हो जाएगा, अधिक कब होगा? बिलिरुबिन की बढ़ने से होता है, जिससे हमारा लीवर प्रभावित होता है। इसी का बड़ा रूप हेपेटाइटिस होता है, जिसको लीवर सिरोसिस भी कहते हैं। आगे है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन अनुसार सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे जिगर कलेजी के टुकड़ा कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। हमारे यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है और यह चॉकलेटी कलर का होता है। इससे पीत निकलता है। मूत्र का निर्माण भी यकृत में होता है। शरीर का कन्वर्टर भी यकृत को कहते हैं। शरीर के अगर कोई व्यक्ति जहर खा लिया है तो यकृत ही जांच किया जाता है। इसलिए रसायन फैक्ट्री भी कह सकते हैं, यकृत को रसायन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। शरीर का फिल्टर किडनी को वृक्क को कहा जाता है। फेफड़ा जो है शुद्ध ब्लड को शुद्ध करने में मदद करता है, जबकि ब्लड को प्यूरिफाई करने में किडनी मदद करता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या कह रहा है? सेंगवोरस होते हैं कौन है? सेंगवोरस कौन होता है? तो मच्छर वगैरह दिया हुआ है, मच्छर। 64 का डी हो जाएगा मच्छर। सेंगवोरस खून पर निर्भर रहता है, बिना खून पिए रहेगा नहीं। मच्छर, कॉकरोच, संग, आर्थ्रोपोडा के जीव ये सब हैं। सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है। काला जर बालू मक्खी के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। कौन मास्टर ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, जिसका वजन 0 से 0.6 ग्राम होता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि से STH, TSH, ACTH, GTH, FSH, LH ये सब हार्मोन निकलती है। आगे है, यह विटामिन टेकोफेरोल है। मतलब कौन, निम्न 4 ऑप्शन है, कौन विटामिन टेकोफेरोल है? विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। ऑप्शन डी। 16 का डी रासायनिक नाम है विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का टोकोफेरोल हो गया। विटामिन के का फिनोकोनिन हो गया। विटामिन के का फिनोकोनिन हो गया। चलिए 67 नंबर, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो मधुमक्खी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वॉन फ्रिस ने बताया था। मधुमक्खी डांस करके एक दूसरे से बात करता है, तो उसके डांस की खोज, नृत्य की खोज किसने की? वॉन फ्रिस ने। मधुमक्खी के डांस की खोज किसने किया? वॉन फ्रिस ने किया था। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जिसको मेथोनोइक एसिड भी कहते हैं। चींटी एक सामाजिक जीव है। चींटी क्या है? एक सामाजिक जीव है। दीमक एक सामाजिक कीट है। दीमक एक सामाजिक कीट है, जबकि चींटी एक सामाजिक जीव है। मधुमक्खी में कहा जाए, मधुमक्खी ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित जीव माने जाएंगे। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। चलिए आगे है, नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंधन होता है। तो 68 का बी हो जाएगा एमाइड बंधन।
चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होता है। H2 मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन। शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होता है शनि, ऑप्शन ए। सौर मंडल में वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास? शनि के पास 145 उपग्रह है। दूसरा नंबर बृहस्पति जिसके 95 उपग्रह है। और सबसे किसके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। शनि पर हाइड्रोजन हीलियम के बादल छाए रहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलय भी रिंग है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। चलिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागरों से ढका हुआ है? तो पृथ्वी से लगभग 71% भाग जल से, 70 दिया तो मार देते हैं सी। आगे है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन है? तो बोस्टॉक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का लेह सबसे बड़ा शुष्क एवं ठंडा स्थल है। बिहार में सबसे गर्म स्थान गया है। भारत में सबसे गर्म स्थल जैसलमेर राजस्थान का है। वह एक गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में है। हमबोल्ट जो है एक ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। सुसीमा जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा सुसीमा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 73 नंबर, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए? मतलब लैंडलॉक कंट्री टोटल 45 हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 44 दिया हुआ है, 45 होगा। सबसे बड़ा लैंडलॉक कहेंगे तो कजाकिस्तान है। दो हो रहे लैंडलॉक से है लिचिस्टीन और उज्बेकिस्तान है। चलिए, अब अगर मैथ या मैथमेटिक्स है उसको आंसर आपको सिर्फ बता देते हैं। 74 का डी हो जाएगा। 75 में है क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो 75 का भी है चुंबकीयता से है क्यूरी ताप। 76 नंबर का आंसर बता दें आपको। 76 का ए हो जाएगा। 77 में बिहार के इस तरह के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार के इस तरह के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो 77 का बी हो जाएगा पश्चिम में। बिहार के पश्चिमी तरफ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार की आबादी जानते हैं 2011 के अनुसार 10 करोड़ 10 40 99 452 10 40 99 452 बिहार की आबादी है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.4% है। बिहार का साक्षरता दर 63.82% है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो राजस्थान में है। भारत की एकमात्र कृत्रिम झील गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताता हूँ। 79 का बी हो जाएगा। 80 का डी हो जाएगा। 81 का सी हो जाएगा। 82 में है सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? तो सुमात्रा द्वीप है 82 का हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा जावा बाली द्वीप इंडोनेशिया देश में है। सुमात्रा जावा बाली द्वीप कहाँ? इंडोनेशिया में है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप भी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर सबसे घनी आबादी है। चलिए, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? सबसे ज्यादा टाइम जोन तो रूस में है। रूस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन आधारित आंसर देंगे फ्रांस हो जाएगा। पूरी दुनिया 24 टाइम जोन में बटा हुआ है। भारत का टाइम जो है निर्धारण है इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से 82.5 पूर्वी देशांतर जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उमा एसी को उड़ा ले गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आगे है बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ये जहानाबाद से अलग होकर 38वां जिला अरवल बना है 2010 में। बिहार में 38 जिला है। पुलिस जिला 40 को, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है।
सर्वाधिक साक्षर महिला पुरुष रोहतास है। चलिए अब मैथ वाला आंसर 85 का डी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर, 86 नंबर है आपका, 86 का डी है। 87 में आपका बी है। 88 आपका बी है, 88 बी है। 89 बी है। 90 सी है। 91 ए है। 92 बी है। 93 सी है। 94 ए है। 95 बी है। 96 जर्मन सिल्वर में होता है, ताजा नी तामा जस्ता निकेल, तो 96 का सी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर ताजा नी तामा जस्ता निकेल, तामा जस्ता निकेल। 97 में है संपर्क विधि से इसके निर्माण में होता है। संपर्क विधि से किसका निर्माण होता है? संपर्क विधि से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, H2SO4 ऑप्शन डी। संपर्क विधि हो या सीसा कक्ष विधि से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। भारी जल का रासायनिक नाम D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 का बी। D2O का खोज थोरियम वार्समैन ने किया था। हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NaCl एक बंधन है, तो NaCl जो नमक होता है इसका आयनिक बंधन होता है, आयनिक, ऑप्शन ए। 99 का ए हो जाएगा। साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? 100 का डी हो गया। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती। क्वांटम का खोज क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। चलिए अब आंसर आपको बताते हैं। 101 का बी हो जाएगा। 102 का डी हो जाएगा। 103 का सी हो जाएगा। 104 का बी हो जाएगा। 105 का ए हो जाएगा। 106 का ए हो जाएगा। 107 का सी हो जाएगा। 108 का सी हो जाएगा। 109 का ए हो जाएगा। 110 का डी हो जाएगा। 111 का डी हो जाएगा। 112 का सी हो जाएगा। 113 का बी हो जाएगा। 114 का डी हो जाएगा। 115 का बी हो जाएगा। 116 का डी हो जाएगा। 117 का ए हो जाएगा। 118 का सी हो जाएगा। 119 का बी हो जाएगा। 120 का सी हो जाएगा। 121 का डी हो जाएगा। 122 का बी हो जाएगा। 123 का ए हो जाएगा। 124 का डी हो जाएगा। 125 का सी हो जाएगा। 126 का ए हो जाएगा। 127 का बी हो जाएगा। 128 का डी हो जाएगा। 129 का डी हो जाएगा। 130 का ए हो जाएगा। 131 का सी हो जाएगा। 132 का
सी हो जाएगा, 133 का ए हो जाएगा, 134 का डी हो जाएगा, 135 का सी हो जाएगा, 136 का बी हो जाएगा, 137 का बी हो जाएगा, 138 का बी हो जाएगा, 139 का ए हो जाएगा, 140 का सी हो जाएगा, 141 का बी हो जाएगा, 142 का ए हो जाएगा, 143 का बी हो जाएगा, 144 का बी हो जाएगा, 145 का डी हो जाएगा, 146 का ए हो जाएगा, 147 का डी हो जाएगा, 148 का ए हो जाएगा, 149 का ए हो जाएगा, 150 का बी हो जाएगा, 150 का बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे में। टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से भी पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।